मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। रूनीजा में भीम आर्मी ने अंबेडकर जयंती समारोह में सुहासड़ा की विभिन्न गलियों से होते हुए रैली निकालकर रूनीजा पहुंचे। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के जुझारू नेता दिलावर खान ने सभा को संबोधित किया। इस न्यूज के दो भाग बने हैं, भाग 1 और भाग 2। आप देख रहे हैं भाग 1, दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंसूर, फरदीन शाह की रिपोर्ट। गोपाल अपनी जिप्सी आगे रखना, सब गाड़ियों। अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आर्मी शेरों की अरे निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय भीम का नारा है, भारत देश हमारा है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मंजित नौटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंजित नौटियाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मंजित भैया संग मध्य प्रदेश का एक ही मामा, दिलावर मामा, दिलावर मामा। अरे हेरो की ना गैरों की, भीम आर्मी शेरों की। निकलो बंद मानो से कि फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं, फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। और ये कहना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने हमें जो कहा था कि 20वीं सदी इन मनवादी लोगों की होगी, लेकिन 21वीं सदी हमारी होगी और अधिकार अगर नहीं मिलेंगे तो अधिकार अब छीनने का समय आ गया। ये कह रहा हूँ, एक तरफ संविधान है भारत का, संविधान की शपथ लेकर हम ये संकल्प ले रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर इतना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐसा कोई जिला नहीं तो भीम आर्मी से हिला नहीं। आज ये संकल्प लेना है कि समाज की सुरक्षा के लिए, अधिकारों के लिए, बहनों बेटों की सम्मान के लिए कट भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। जय भीम।
के साथ में और तहसीलदार मैम यहाँ पर आ चुके हैं। विनोद जी, अरे जय 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 भीम, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़े थोड़े उधर हो जाओ मैडम, काम पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ, आए हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनको 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की बधाई देते हैं। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो उनको ये अवगत भी कराना चाहते हैं। रूनीजा में यात्री प्रतीक्षालय के सामने बस स्टैंड के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए और रूनीजा सोलर प्लांट में खूनीजा क्षेत्र के आसपास बेरोजगार लड़के लड़कियां को नौकरी पर रखा जाए। और थर्ड है संत रविदास मांगलिक भवन रूनीजा में चट्टान रोड, किचन रोड, वारसी रोड नवनिर्मित भवन शौचालय बनाया जाए। और फोर्थ है ग्राम पंचायत रूनीजा के गरीब व पात्र व्यक्तियों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। तो मेरा आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से ये आग्रह है कि जो हमारी मांगे हैं इसको आप गंभीरता से लें और इसकी जो कार्रवाई है उसकी समय अवधि सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। खड़ो कर लो, खड़ो उधर। ज्ञापन जो दिया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और क्या कुछ कहेंगे आज आप? आज इनका एक आयोजन था भीम आर्मी की तरफ से, जिसमें यहाँ पर मुझे ज्ञापन के लिए बुलाया गया था। अच्छा इनका आयोजन रहा जी। अच्छा, काफ़ी इन्होंने भी सहयोग किया प्रशासन को। और इनकी कुछ मांगे हैं जो जिसके लिए हम ऊपर जो अवगत कराएंगे। जो मांगे हमारे से रिलेटेड होगी वो उसे हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और बाकी के लिए हम कलेक्टर सर को। कितने समय से लगातार ये जो मांगे हैं जो रुकी हुई है और अब इन ज्ञापन के बाद में आप इन चीज़ों को ऊपर पहुँचाएंगे, उसके बाद में ये चीज़ को पूरी होगी, तो उसे किस तरह से देखेंगे आप? पहली बार संज्ञान में आई है। जो इनके 4 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, यात्री प्रतीक्षालय पर मूर्ति का पॉइंट है, ये पहली बार आया है। रूनीजा प्लांट में नौकरी पर रखने का पॉइंट है ना, क्योंकि ये प्लांट का इंटरनल मैटर है। तो जैसे उसके लिए उनको पत्र लिखेंगे, जैसे भी प्राथमिकता इन लोग को दी जाए। आपका पद और आपका नाम बताएं। कविता कडेला, प्रभारी तहसीलदार सुवासरा। धन्यवाद सर। आज सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर आज ये रूनीजा गांव में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यक्रम वगैरह चल रहा है, पुलिस व्यवस्था की क्या तो व्यवस्था जितने भी साथी खड़े हैं आपसे निवेदन है कि महिलाएं इधर बैठ जाए और पुरुष इधर बैठ जाए, अपना स्थान कर दें। और जो हमारे अतिथि आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि पधारे हैं आदरणीय मंजीत सिंह नोटियाल जी,
राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे क्या कुछ कहेंगे और क्या कार्यक्रम था? देखिए, संभागीय स्तर का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को संभागीय स्तर पर मनाई गई ग्राम रूनीजा में, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह जी नोटियाल एवं भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण एवं संभाग अध्यक्ष में मालवा निमाड़ प्रभारी सभी हम उपस्थित थे और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती हमने मनाई। खरगोन में जो घटना घटी सर, भीम आर्मी उसे किस नज़र से देखती है? देखिए, भीम आर्मी सभी समाज को लेके चलने वाला, बहुजन समाज यानी सभी वर्गों को लेके चलने वाला समाज है बहुजन समाज। उस बहुजन समाज का नेतृत्व हम लोग करते हैं भीम आर्मी के बैनर तले। तो मैं ये कहूँगा कि षड्यंत्रकारी है, दंगाई हैं, किसी भी तरीके से देश प्रदेश को दंगे की ओर ले जा रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। हम बहुत जल्दी इसका विरोध करेंगे। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को हम बहुत जल्दी इस घटना को अवगत करा के एक बड़ा प्रोटेस्ट उनके नेतृत्व में हम करेंगे। महंगाई को लेकर क्या करना सर? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, भीम आर्मी किस तरह से इस नज़र को देख रही है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, मैं मीडिया के माध्यम से सभी देश और प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि हमें दंगों की ओर नहीं बढ़ना है, हमें देश को बचाना है। महंगाई आज कहाँ चली गई आप खुद सोचते हैं, और ये दंगाई यही चाहते हैं कि हम दंगा करके इनकी महंगाई की तरफ ध्यान नहीं जाए, इसलिए दंगा करवाते हैं। बिल्कुल सब शांति तरीके से, क्योंकि भारत देश जो है हमारा, भारत देश हमारा जो है स्वतंत्रता है। यहाँ पे हर नागरिक को संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था 6,743 जातियाँ भारत में निवास करती है और अपने अपने धर्म को फॉलो करती हैं। कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हैं। मैं सभी कौम के लोगों से मेरा पुरजोर अपील है और भीम आर्मी की ओर से भी मेरी पूरी अपील है कि ऐसे लोगों के मुंह न लगे और ऐसे लोगों के किसी कार्यक्रम अगर होता है तो अपने घरों में बैठ जाएं और इनके मुंह नहीं लगे, क्योंकि ये सारी जो है फिजा मध्य प्रदेश की फिजा खराब करने में तुले हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश में और पूरा भारत में जो षड्यंत्र चल रहा है, तो मुस्लिम समाज को क्या अपील करेंगे भीम आर्मी के लिए आप? मैं मुस्लिम समाज से यही अपील करूँगा कि बहुजन समाज एक बड़ा समाज है। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मैं सभी मुसलमानों से आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक तादाद में भीम आर्मी से जुड़े, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े और अपने हक की आवाज़ अपना इसी बैनर तले आप उठा सकते हैं। अधिकारी से आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आज की तारीख में इस रूह ज़मीं पर मुसलमानों का मुझे कोई अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा। जिले में अभी ऐसे दौर चल रहा था कि कहीं जैसे डोली रोकी जा रही है, कहीं बारातें रोकी जा रही है। आज भी ऐसा लगता है कि जैसे गुलामी के जंजीरों में जी रहे हैं। देखिए, कुछ मनुवादी विचार के जो लोग हैं, ये जो वही समय लाना चाह रहे हैं, गले में हंडी और पूंछ पर झाड़ू, वो समय अब आएगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है, भीम आर्मी जाग चुकी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और अब अगर इन लोगों ने घोड़ी रोकने की मंदसौर जिला किसी ज़िले में कोशिश करी तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कराना चाहता हूं कि अब उनकी बारात हाथी पे हम निकालेंगे। सर, आज मंदसौर जिले में आए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ कहेंगे आज? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर आए थे, समता समानता का संदेश देने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए। प्रशासनिक लोगों ने सबने सहयोग किया, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और जो बाबा साहब ने जो संविधान में जो समता और समानता का पाठ पढ़ा है, हम उसको पूरे देश में फैला रहे हैं। सबको समान अधिकार है। अब कोई गोली के दम पर नेता नहीं बनेगा और ना कोई पैसे के दम पर नेता बनेगा, वोट से नेता बनेगा। वोट लोकतंत्र मजबूत रखेंगे, संविधान की सुरक्षा करेंगे और सबको जो है ना समान अधिकार है। अगर यहाँ पर किसी को जाति देखकर पीटा जाएगा, कमजोर देखकर पीटा जाएगा, तो फिर हमारा झंडा और डंडे इतना दम है और जूते में पूरा दम है, दिखा देंगे। सर, खरगोन में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जहाँ भी कोई घटना घटी है, हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसकी समयावधि सुनिश्चित की जाए, कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होगी तो बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर की जो बात आपने अभी बताई थी, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की 403 सीटों पर जो चुनाव लड़ी थी, मात्र 1 सीट मिलना, क्या कुछ कहेंगे वो? कार्यशैली में क्यों बदलाव नहीं करते हैं?
ये बहुजन समाज की राजनीति क्यों खत्म हो रही है? आप लोग स्वार्थ के लिए आप ये युवा जो खड़ा है उसको क्यों जिम्मेदारी नहीं देते हैं? क्यों उसकी बात को नहीं सुनते हैं? ये आजकल बाबा साहब के विचारों के विरोधी हो गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ क्यों। बाबा साहब कोठी, गाड़ी और बंगले वालों के खिलाफ थे, और आप राजनीति बंगलों में बैठकर नहीं चलेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा, और जो जनता के बीच रहेगा जनता उसे चुनेगी। तो इसलिए ये युवा है, इसको जिम्मेदारी दीजिए, काम करेगा, देश के लिए काम करना चाहता है। धन्यवाद। सर, भीम आर्मी है जो आज़ाद समाज पार्टी बन चुकी है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? दोनों अपना अपना काम कर रही हैं। जब देश के अंदर भाजपा बन सकती है, आरएसएस बन सकती है, बजरंग दल बन सकती है, शिवसेना बन सकती है, तो दो पार्टी से क्यों दिक्कत हो रही है भैया? बताओ मुझे। सब लोग स्वतंत्र हैं, सबको कोई अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ सकता है, संविधान आज़ादी देता है ना। कोई किसी के बाप की बपोती ने कोई गुलाम नहीं है, ये संविधान में सबको बराबर की आज़ादी दी है, तो स्वतंत्रता को बनाए रखिए। जय भीम।